कारण आग की उत्पत्ति होती है और किस विधि द्वारा आग को बुझाने का भी कार्य किया जाता है। तो हम लोग चलते हैं, जैसे मान के चलिए गैस में आग लग जाए तो हम लोग क्या करेंगे, सिलेंडर गैस में आग लग जाए, सिलेंडर गैस को जब डेमो करके दिखा देते हैं, ये सब बता देते हैं। तो सिलेंडर जब रिसाव होगा तो उसमें गंध युक्त टाइप का कुछ, जैसे एलपीजी गैस दो चीजों के मिश्रण से बनता है, ब्यूटेन और प्रोपेन करके, ऐसा कुछ है, गंधहीन और एक ज्वलनशील है। तो दोनों चीजों के मिश्रण से एलपीजी गैस बनता है। तो वो क्या होता है, सिलेंडर में कंटेनर में उसको भर के रखा जाता है, जो कि घरेलू घर में या कोई होटल वगैरह में उसको हम खाना बनाने में, मिष्ठान बनाने में उसको उपयोग में लाते हैं, वो सिलेंडर गैस। तो यदि उसमें से रिसाव होगा तो उसमें हम कहीं भी उस तरह का अग्नि का मतलब इस्तेमाल करते हैं, या मान के चलिए कि गैस का रिसाव हो गया, तो जरूरी नहीं है कि माचिस ही जलाएंगे तो आग की उत्पत्ति होगी। हो सके कि हम गए और किचन में गैस रखा हुआ है, रिसाव हो रहा है, हम गंध आ रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जाके सीधे बिजली के स्विच को ऑन ऑफ किए। तो आप लोग रात के टाइम में देखा होगा कि बिजली के स्विच ऑन ऑफ करते हैं तो उसमें से स्पार्क होता है ना, वो दिन में दिखाई नहीं देगा। लेकिन यदि वही चीज गैस में रिसाव हो, गैस फैल गया है किचन में और हम गए, अंधेरा है, उसमें लाइट जलाने का काम करेंगे, जैसे ही लाइट जलाएंगे स्पार्क होगा और वे किचन में आग पकड़ लेगा और हमारे शरीर में भी आग पकड़ लेगा। तो उस स्थिति में हमें ध्यान देना है कि हमें जब भी उस तरह का गैस गंध टाइप का स्मेल हो तो हमें बिजली का कनेक्शन से टच नहीं करना है, माचिस का इस्तेमाल नहीं करना है, या कोई भी ज्वलनशील चीज। मान के चलिए हमारा घर नीचे है, नीचे फ्लोर पे, बगल से रोड गुजरा हुआ, तो बगल गैस का रिसाव हो रहा है, हमने क्या देखा है गैस का रिसाव है, गैस महक रहा है, बगल से ही रोड गुजरा हुआ है। तो कोशिश करें कि सबसे पहले हमको बिजली का स्विच ऑन करना छोड़ दिए, फिर से हमने माचिस का कोई इस्तेमाल नहीं किया। तीसरा एक और साधन हो सकता है कि कोई गाड़ी जा रही है तो उसके साइलेंसर से भी क्या होता है, चिंगारी निकलते रहता है, तो वो भी क्या होगा ना कि वो भी हमारे घर के किचन में आग लगने का एक बड़ा कारण हो सकता है। तो हम गेट से बाहर निकल के शरीर को ब्लॉक करने का पहले काम करेंगे जब तक हम गैस के रिसाव को बंद ना करें। तो किस तरीके से हम रिसाव में, गैस में रिसाव को मतलब आग लगने से बचा सकते हैं। और उसके बाद यदि उसमें आग पकड़ लेता है, वो किन कंडीशन में होगा, तो जब हमारा चूल्हे से देखिएगा गैस सिलेंडर गैस से कनेक्शन चूल्हे तक गया होगा, तो हम क्या करते हैं, रेगुलेटर के पास ऑन कर दिए और चूल्हे के पास से ऑन कर दिए, और खाना बनाए और चूल्हे के पास से ऑफ कर दिए और रेगुलेटर के पास ऑन है। तो किसी कारणवश या तो चूल्हा उतर दे या किसी वेटेड चीज पाइप लाइन पे गिर जाए और पाइप कट जाए, तो कट जाएगा तो क्या होगा, रेगुलेटर से कौन है, गैस का रिसाव होते रहेगा। उस स्थिति में हम मान के चलिए कोई घर में गेस्ट आ गया, तो सबसे पहले लोग क्या करते हैं, गेस्ट आ गया तो चाय बनाइए, दिया होता है, तो जाकर घर में सीधे हम लोग फोन करेंगे चाय बनाने के, जैसे ही लाइटर जलाएंगे तो गैस जो है किचन में फैल गया है, वो डायरेक्ट होगा पूरे जो भी जिस वस्तु पे फैला डायरेक्ट एकदम विस्फोट की तरह आग लगेगा। उस स्थिति में हमें ध्यान देना है कि जब भी हमें सिलेंडर गैस को ऑफ करना है तो हमें मेन स्विच रेगुलेटर के पास से ऑफ करने के बाद हम चूल्हा के पास से ऑफ करेंगे, ना कि हम चूल्हा से ऑफ करके उसके बाद रेगुलेटर छोड़ देंगे। इस तरह का लापरवाही हमें नहीं करना है। यदि सिलेंडर गैस में आग लग जाता है, उसमें यदि आग लग जाता है, तो ध्यान देने वाली ये बात है कि सिलेंडर गैस को हम कभी गिरने नहीं देंगे। क्यों नहीं गिरने देंगे, सिलेंडर गैस यदि गिर जाता है तो वो यदि रेगुलेटर के पास से रिसाव है, दूसरे के पास क्या होगा, रेगुलेटर जल जाएगा और वो अधिक मात्रा में गैस फेंकेगा और आग अधिक मात्रा में फैलेगा, और वही आग किसी वस्तु से टकरा के, दीवार से या कोई भी ठोस वस्तु वहां पे रखा हुआ है, उस वस्तु से टकरा के उसका फ्लेम खुद सिलेंडर गैस पे आएगा। तो सिलेंडर गैस पे आएगा तो सिलेंडर गैस हीट करेगा, हीट करने के बाद ब्लास्ट करेगा। तो ध्यान रखना है कि जब हमारा सिलेंडर खरा अवस्था में रहेगा तो ब्लास्ट करने का चांस कम रहता है, उसको हम आसानी से सावधानी पूर्वक उसको हम बाहर निकालने का काम करेंगे। और किसी ग्राउंड एरिया में या मान के चलिए हमारे पास घर में ना बल्कन एरिया क्या बोलते हैं, असेंबली एरिया है, ना कि हमारे पास कोई स्पेस है, तो छत तो है हमारे पास, तो हम उसको कोशिश करेंगे कि छत पे ले जाके रखेंगे। यदि बुझाने में असक्षम है, यदि नहीं बुझा पा रहे तो किसी रूपनुमा चीज से हम उसको फंसा के खींच के छत पे ले जाने का काम करेंगे। डरना नहीं, वो ब्लास्ट इतना जल्दी नहीं करेगा, उसको खुले स्थान में हम रख के बुझाने का कोशिश करेंगे। यदि नहीं होता है तो उसी बीच में हम फायर ब्रिगेड से भी संपर्क करेंगे
और उसको सूचित करेंगे कि यहाँ पे गैस सिलेंडर में आग लग चुकी है। ठीक है। और यदि आने में भी टाइम लगता है तो गैस क्या होगा, खराब अवस्था में रहेगा खुले स्थान में, तो वो सारा गैस जलेगा लेकिन ब्लास्ट नहीं करेगा, तो उससे जान माल की कम हानि होगी। तो समझ आते हैं कि फायर ब्रिगेड की टीम आ जाती है तो उसको अपने अंडर में कवर करेगी। यदि बाई चांस वो भी सब तो बात कहती है, यदि मान के चलिए कि हम यदि गैस सिलेंडर में लगी आग को बुझाने में सक्षम हो जाए तो हमें इतना समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो गैस सिलेंडर में आग लगने वाली चीज को हम कैसे बुझाएंगे, उसका ऑक्सीजन फ्लो करके, उसका जब हम ऑक्सीजन फ्लो करेंगे तो बात बुझ जाएगा। तो आप लोग तो सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग मोबाइल वगैरह पे भी आप लोग देखिए होंगे कि यदि सिलेंडर गैस में आग लग जाता है तो सूखी बेडशीट सब हर घर में अवेलेबल होता है। सूखी बेडशीट को हम पानी में पूर्ण रूप से भिजाएंगे और भिजाने के बाद उसको हम लपेटने का काम करेंगे, उसका ऑक्सीजन फ्लो करने का काम करेंगे। लेकिन वहाँ ध्यान देना है क्या कि सूखी बेडशीट पुराना हो लेकिन फटा नहीं होना चाहिए। फटा होगा तो उसको ऑक्सीजन मिलेगा और हम उस आग को नहीं बुझा पाएंगे। तो ध्यान में पुराना हो चलेगा लेकिन फटा कटा नहीं होना चाहिए। फिर फाइबर ब्रैकेट से भी हम उसको बुझाने का काम करते हैं। फाइबर ब्रैकेट क्या होगा, मान के चलिए कि ये सिलेंडर है और इसमें आग लग चुका है तो हम फाइबर ब्रैकेट इसके थिकनेस अनुसार जितना इसका मोटाई है उस अनुसार हम फाइबर ब्रैकेट उठाएंगे और उसके सेंटर में ले जाकर तेज मार के उस पैकेट को हटाएंगे। जैसे ही 1 सेकंड के लिए उसका ऑक्सीजन का कनेक्शन कटेगा तो आग बुझ जाएगा। गैस का रिसाव होते रहेगा लेकिन आग बुझ जाएगा। आग बुझने के बाद हमें अब इसके बाद गैस का रिसाव भी बंद करने की कोशिश करनी है। तो ये सब रहा सिलेंडर गैस में लगी आग। यदि तेल में आग भी लग जाए तो हम क्या करेंगे,